नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ, आपको पता ही है अभी समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, या फिर अभी कह सकते हैं कि उसका जो शुरुआत है वो हो चुकी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि धूप जो है वो बढ़ती जा रही है। धूप का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो मेरा आपसे इसी पे मेरा विचार मैं आपसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार हम कुछ कारणवश इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने मेरी बातें सुन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो समर सीज़न में है फॉलो करने सही रहेंगे। बहुत सारे हैं, लेकिन जितना हो सके शॉर्ट में मैं आपको बताने की मेरी कोशिश रहेगी। एक तो आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये इसमें सोडियम या पोटेशियम है, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको वही ध्यान में रखना है कि एक तो आप धूप में नहीं निकलना है, जैसे कि 11 से 5 है, या जो भी आपको लगता है कि ये पिक टेम्परेचर का टाइम है दोपहर का, जैसे 1, 2, 3, 4 बजे वाला टाइम, एकदम पिक जिसमें टेम्परेचर रहता है, तो उसमें आप जितना हो सके उतना आप उसको अवॉइड करिए। उसके पहले आपका वर्क जो है वो कंप्लीट करिए, या फिर उसके बाद में। तो ये थोड़ा आपको सहूलियत वाला विषय है, आपके अपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से, आपका जॉब के हिसाब से, आपकी वर्क प्लेस के हिसाब से, आपका जो भी आउटर का वर्क है एक्सटर्नल, उसके हिसाब से आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। वो अपने ऊपर ही डिपेंड है कि हमें, अगर हमने सोचा है कि 1 से 4 बजे तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, 2 से 4 या फिर 12 से 4 नहीं निकलेंगे, तो आप उसको उस तरह से आपका टाइम टेबल शेड्यूल बना सकते हैं, दिनचर्या आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिर हेडेक रहना, एब्डोमिनल पेन रहना, काफ मसल, थाई मसल पेन रहना, पिंडलियों में जिसे हम दर्द कहते हैं, या फिर पैरों में दर्द होना, पैरों की जो मांसपेशियाँ उसमें दर्द होना, सिर का दर्द है, या फिर पेट का दर्द है, तो ये सभी लक्षण जो है, या फिर थक जाना, जल्दी थक जाना, या पसीना बहुत ज़्यादा आ जाना, घबराहट जैसे लगना, पल्पिटेशन, या फिर रेस्टलेसनेस, इस तरह के जो लक्षण हैं ये मेनली इसमें पाए जाते हैं। बहुत बार बीपी डाउन हो जाती है इस कारण से, या फिर कोई कोई पेशेंट में लूज मोशन भी इसमें हो जाते हैं। तो इस तरह के जो कंडीशन बनी रहती है, तो उसमें आपको बचना है पहले तो। या फिर आप जैसा कि वाटरमेलन है, तरबूज है, खरबूज है, ग्रेप्स है, अंगूर, तो इस तरह के जो कुछ फ्रूट्स है, अंजीर है, मनुका है, जर्दालू है, इस तरह के आप फ्रूट्स को इसमें ज़्यादातर यूज़ में ला सकते हैं, जो आपका वाटर बैलेंस जो है, इनटेक है, वो मेंटेन रखे, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो मेंटेन रखे, आपके शरीर में बैलेंस मेंटेन रखे। जिसमें एक मैं बात कहूँगा कि 3 लीटर के नीचे कभी पानी नहीं पीना है, 3 लीटर ही पानी पीना है। क्योंकि बहुत बार हम अपने दिनचर्या की कंडीशन में नहीं हो पाता है, या फिर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि पानी क्या है उसमें, तो कभी बाद में पी लेंगे, बाद में पी लेंगे, लेकिन उस तरह नहीं करना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 लीटर जो इनटेक है, वाटर इनटेक आपको रहना है या रखना है। आप छाछ इसमें ले सकते हैं, खाने के साथ में छाछ का उपयोग, उसमें कुछ हींग है, या फिर अजवाइन है, सौंफ है, धनिया है, इसको बारीक इसका पाउडर बना के इसमें डाल के आपको ये जो छाछ है, छच्छी का जिसे कहते हैं हमारे इसमें, या तक्रपान कहते हैं, या फिर छाछ कहते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप रखिए। दही को कम रखिए। दही बहुत बार हमारे दिमाग में आता है कि ठंडा हुआ है, लेकिन दही उष्ण है। तो हमारे समाज में एक बार ऐसा एक प्रचलन आ जाता है कि दिमाग में फिट हो जाता है, जो पुराने लोगों ने कहा हम उसी को मान लेते हैं। तो उस तरह का ये दही के बारे में भी हुआ है कि हम उसको ठंड समझ लेते हैं, या ये शीत गुणात्मक है, लेकिन नहीं, ये उष्ण है, इसका वीर्य जो है उसका उष्ण है। तो आपको ये समझना है।
आप खाने की जो है उसको आप ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और कुछ शाम को आपने कुछ थोड़ा बहुत ले लिया, एक आधा फ्रूट, तो उस तरह से आप उसको खाने को रखिए। मीन्स डाइट जो है 3-4 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद में आप थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि एक साथ में आप बहुत ज़्यादा डाइट नहीं लेना है, जैसा कि एक समय में बहुत ज़्यादा खा लिया, सवेरे में बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो 4-4 घंटे आप खा सकते हैं। और कॉटन का जो ड्रेस है, सेंस जो कॉटन जो अभी 3-4 महीने के लिए जितना ज़्यादा कॉटन से बने हुए जो कपड़े हैं उसको आपने लेना है। जीन्स जैसा या फिर जो ज़्यादा जाड़ा है, जो थिक ज़्यादा कपड़े हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। पसीना बहुत ज़्यादा आएगा उससे आपको। और जो अगर बाहर आपको निकलना है तो डायरेक्टली जो ब्लैक कलर का जो शर्ट है या पैंट है या जो भी डार्क कलर वाले, वो आपको अवॉइड करना है। जितना आप लाइट पहनेंगे, लाइट शेड वाले कपड़े पहनेंगे, उतना अच्छा है। क्योंकि रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए सन रेज जो है। तो उस कारण से मैं बता रहा हूँ। और कुछ आपने दुपट्टा पहन लिया या फिर कैप पहन लिए, ये भी आपको रखना है। तो ये बहुत, जिसे कहेंगे ना कि बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन हमारी जो एक स्थिति बनी रहती है, पजल वाली स्थिति बनी रहती है, या फिर भाग दौड़ वाली स्थिति बन रहती है, सनग्लास नहीं पहने हैं, कैप नहीं पहनी, हम निकल लिए, ऐसा नहीं। इसको आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में इसको आप डाल लीजिए कि हमें वाकई में इससे क्या लाभ होता है। हम कैप पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, हमने कुछ दुपट्टा बांध लिया तो अच्छा रहेगा, हमने सनग्लास पहन लिया अच्छा रहेगा। ये हमारे भले के लिए ही सभी बातें। लेकिन बहुत बार हम जिसे कहते हैं ना कि मुझे बहुत काम है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज़ है, इसके लिए कुछ टाइम नहीं लगता। ये 1 मिनट का ही विषय है कि आपने कैप पहन लिया, सनग्लास पहन लिए, या फिर कुछ दुपट्टा पहन लिया, आपने स्कार्फ बांध लिया। तो ये बहुत लंबा खींचने वाला विषय नहीं रहता। लेकिन हम उसको जो हमारे दिनचर्या में हम लाते नहीं है, डालते नहीं, उसमें हम उसको नज़रअंदाज करते या फिर हम उसको अवॉइड कर लेते हैं। इसका हम उसको तवज्जो ज़्यादा देते नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा सोचिए इस बारे में। बीच बीच में आपने कुछ नारियल पानी पी लिया या फिर पाइनएप्पल का जूस पी लिए, तो ये भी आप इसको ऐड रख सकते हैं बीच बीच में, कभी शाम के दौरान में, 4-5-6 बजे के दौरान में। आप इसको बीच बीच में इसको भी लेना है। बर्फ़ जो है ये उष्ण रहता है, ये शीत नहीं रहता है, जिसका वीर्य जो हम आपसे कहेंगे, एकदम स्पष्टता से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो ये उष्ण रहता है। इसलिए बर्फ़ का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये उष्ण गुणधर्मात्मक है। और फ्रिज का भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को आप उसको रूम टेम्परेचर में आने दीजिए उसको, और उसको जो भी खाने की चीज़ें या पीने की चीज़ें उसको आप अप्लाई कीजिए, डायरेक्टली नहीं। उससे और कफ़ की चीज़ें जो है, कफ़ के जो विकार है वो बढ़ जाएंगे। ये अगर आप सब में सही इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको सनस्ट्रोक जो है, लू लगना जो है, वो नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। आपके ये दोस्त में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि अवेयरनेस बढ़े, आपको ध्यान में आए। छोटी छोटी बातें, लेकिन ध्यान हम उसको टाल देते हैं, नहीं रखते साथ में। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप इसको अपने दोस्त लोगों में भी इसको बताइए इस बारे में, ताकि आपका जो समर सीज़न है वो अच्छे से निकले, आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो पहले जैसा मेंटेन नहीं है। अभी बहुत 50 तक भी टेम्परेचर निकल जाता है, 40 तो शुरुआती हो जाती है, 40 के आसपास तो 35, 36, 37, तो 40 टेम्परेचर तो अभी नॉर्मली हो गया है। लेकिन 50 तक भी जाता है, 44, 45 भी जाता है। राजस्थान के कुछ रीजन में तो 50 तक भी जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए आप समझिए और इसका पालन कीजिए, ताकि आपको समर सीज़न में बीमारी ना हो पाए, आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ डिसीज़ के बारे में वीडियोस है, वो आपसे मैंने शेयर किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जो भी मैंने कहे हैं वो वीडियो आपके नॉलेज के पर्पज़ से, आपको कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना है खुद से। आपके नज़दीक के जो भी फिजिशियन है उनके पास जाके आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा वो करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।